अधिकारी, कलेक्टर और जितने भी उच्च अधिकारी हैं वे इस बात को कान खोलकर सुन लें कि घुमंतू समाज को उसका हक हम दिलवा कर रहेंगे। आप कोई राजा नहीं है कि जब चाहो तब जिस बस्ती में जाकर उस बस्ती को वहां से उठाकर बाहर फेंक दिया जाए, सड़क पे फेंक दो। ये प्रजातंत्र है, ये प्रजा खड़ी है, मालिक है ये इस सरकार के, और मालिक अपनी बात को मनवाना जानता है। ये हम आने वाले दिनों में दिखाएंगे। केकड़ी जिले के माणखंड ग्राम पंचायत में अचानक अफरा तफरी मच गई। अफरा तफरी घुमंतू समाज के लोगों में, क्योंकि वहां पुलिस प्रशासन तथा पंचायत प्रशासन आकर उन्हें यह बोल गया कि कल यहां से खाली कर देना, नहीं तो हम बुलडोजर लाकर आपके मकानों को ध्वस्त कर देंगे। राज्य भर में घुमंतू समाज के लोग चरागाह की भूमि में रह रहे हैं और चरागाह की भूमि में जो मकान बने हुए हैं उन्हें पट्टे देने के आदेश आए थे, जिस पर स्थगन आदेश चल रहा है। ऐसे में यह मामला जयपुर के भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के कार्यालय पहुंचा। हम लगभग 3.5 वर्षों से राजस्थान के 52 घुमंतू जातियों के हक में एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई इस बात की कि घुमंतू जाति को उसका सामाजिक सम्मान दिया जाए, आर्थिक सम्मान दिया जाए, और घुमंतू जातियां जहां वर्षों से रह रही है वहीं पर उन्हें पट्टा दिया जाए। उस आदेश में चूंकि 2021 में माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश है, उसके बावजूद हर जगह पर ये देखने को आ रहा है कि घुमंतू जातियों को चरागाह की भूमि में बसने नहीं दिया जाता, और 30-40 वर्षों से जहां बस रहे हैं उनको वहां से भी बेदखल किया जाता है। ऐसा ही मामला अभी मानखंड ग्राम पंचायत है केकड़ी जिले की, वहां पर आया। वहां पर कल कुछ पुलिस के लोग और तहसीलदार और जो अधिकारी हैं वे आए और घुमंतू जाति के लोगों को कहकर आए कि कल हम बुलडोजर लेकर आ रहे हैं, रात को खाली कर देना। राजस्थान भर में लाखों घुमंतू जाति वर्ग के लोग रह रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो जमीन थी आबादी की और सिवाय चक्की, वो तो सरपंचों ने और अधिकारियों ने और जो पार्टी के लोग हैं उन्होंने बेच खाई। अब उनके पास जमीन है नहीं देने के लिए, और गरीब जनता जहां चरागाह भूमि में बस रहे हैं उसका स्थगन आदेश है, उसके बावजूद उन्हें बेदखल किया जा रहा है। कब तक ये लोग बेदखल होते रहेंगे? कब यहाँ एक सुशासन आएगा, रामराज आएगा? हमें सूचना दी गई, हम दौड़कर आए, जयपुर से सारे लोग आए, हमारे साथी लोग आए, और हमने यहाँ थाना अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, न तो हमारे पास उजाड़ने का अधिकार है न बसाने का अधिकार है। स्थानीय विकास अधिकारी से हमारी बात हुई है, उन्होंने मना कर दिया है, लेकिन हर जगह पर ये दादागिरी गाहे बगाहे सामने आती है, घुमंतू समाज को कुचला जाता है। इस अन्याय के खिलाफ भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी लगातार संघर्ष कर रहा है, और मानखंड में हम सोमवार को फिर आएंगे और फिर आकर वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से, तहसीलदार से बात करेंगे। मानखंड ही नहीं, भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी से हजारों लोग जगह जगह जुड़े हुए हैं, वहाँ सब जगह हम दोबारा पहुँचने वाले हैं। बीजेपी सरकार ने बहुत बड़ा फायदा दिया है घुमंतू समाज के लिए। पंचायत क्षेत्र में रियायती दर पर पट्टे देने के आदेश दिए हैं, उसके बावजूद इन्हें पट्टे नहीं दिए जाते, बल्कि जहां रह रहे हैं वहां से भी इन्हें बेदखल किया जा रहा है, इन्हें उजाड़ा जा रहा है। उस आदेश की पालना के लिए अब हमारे काफ़ी लोग हैं, रतन जी यहाँ खड़े हैं, नाती जी यहाँ खड़े हैं, हमारे काफ़ी देवीलाल जी हैं, सीमा जी हैं, जो केकड़ी के पदाधिकारी हैं, सभी पदाधिकारी जाग रहे हैं और उस आदेश की पालना हम करवा के रहेंगे। सुन ले केकड़ी के प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्टर और जितने भी उच्च अधिकारी हैं वे इस बात को कान खोलकर सुन लें कि घुमंतू समाज को उसका हक हम दिलवा कर रहेंगे। आप कोई राजा नहीं है कि जब चाहो तब जिस बस्ती में जाकर उस बस्ती को वहां से उठाकर बाहर फेंक दिया जाए, सड़क पे फेंक दो। ये प्रजातंत्र है, ये प्रजा खड़ी है, मालिक है ये इस सरकार के, और मालिक अपनी बात को मनवाना जानता है। ये हम आने वाले दिनों में दिखाएंगे। मैं अनीश कुमार, प्रदेश अध्यक्ष भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी हर जगह लड़ रहा है, और
जो संसाधन उपलब्ध है उसी से लड़ रहा है। जयपुर से इन घुमंतु समाज के नागरिकों के हक में जंग लड़ने के लिए अधिवक्ताओं का एक दल, पत्रकारों का एक दल भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के पदाधिकारियों के साथ केकड़ी पहुंचा। उसके बाद प्रशासन में अफरा तफरी मची हुई है।